हेलो बच्चा बटीन, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। पहले तो आप सभी को दीपावली की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीपावली पे ढेर सारी शॉपिंग तो की होंगी, है ना? कपड़े, गहने, सब खाने पीने की मिठाइयाँ, पटाखे, सब चीज़ें ले ली होंगी। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, है ना? इतने धूमधाम से ये उत्सव हम 15 दिन तक मनाते हैं। सिर्फ 5 दिन दिवाली होती है, 15 दिन स्कूल की छुट्टी। तो स्कूल की छुट्टी को 15 दिन मज़ा है ना? तो दीपावली क्यों मनाया जाता है? तो इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है और इसको ऐतिहासिक तौर पे, पौराणिक तौर पर भी इसकी कहानियाँ हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो दीपावली का पहला दिन होता है वसुबारस। वसुबारस यानी कि उस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो हमारे सभी देवी देवताएं के साथ में कोई पशु पक्षी एनिमल्स बताए हैं ना, हमने पीछे नवरात्रि के सीरीज़ में देखा था। तो उनकी रक्षा के लिए और उनके दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके और उनके अच्छे गुणों को धारण करके का ये प्रतीक है। तो इसीलिए कि गाय की रक्षा हो, बछड़े की रक्षा हो, वो हमें कितना कुछ देती है ना गाय माता, जिसको हम बोलते हैं गौ माता। दूध, दही, घी, है ना? पंचामृत बनता है उससे, गोबर, उसका गौमूत्र, उससे भी और आयुर्वेदिक औषध बनती है। तो बहुत चीज़ें मिलती है, इसलिए गौ माता सर्वोच्च परी है सब एनिमल्स में। तो उनकी पूजा की जाती है। तो इसी दिन वसुबारस मनाई जाती है। उस दिन उनको घास या फिर कोई भी उनको जवार वगैरह ऐसा कुछ खाने को दिया जाता है। उसके बाद होता है धनतेरस। तो धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो धनतेरस है धन्वंतरी भगवान का दिन। भगवान यानी देवता। तो धन्वंतरी देवता वो है आयुर्वेद और मेडिसिन के देवता हैं। उनकी वजह से हमको आयुर्वेदिक फॉर्म में जो दवाई मिलती है, या फिर एलोपैथी दवाई, या फिर होम्योपैथिक दवाई, जो भी मिलता है उनके ही जो वेद है उसमें से ही वो लिया गया है। तो वो स्वस्थ के प्रतीक है, वो हेल्थ वेल्थ देते हैं, है ना? स्वस्थ रखते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है, उनको धना और गुड़ का भोग लगाया जाता है। और उस दिन धनतेरस के हिसाब से उसको थोड़ा सा ब्रश हो गया उस शब्द का, तो धनतेरस भी हो गया। तो उस दिन फिर धन भी खरीदा जाता है, सुख का, सौभाग्य का प्रतीक मान के। इसलिए लोग सोने चांदी की भी खरीदारी करते हैं। पर उसका आध्यात्मिक रहस्य है कि धनतेरस यानी कि धन्वंतरी भगवान, समुद्र मंथन जब हुआ था सतयुग में के समय की बात, तो ये बहुत युग की बात है। तो उस वक्त समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें से धनतेरस भगवान भी निकले थे। तो ये उस समय की बात है। इसको बहुत पिछले आपको भाग में समझना पड़ेगा। आपने टीवी में देखा होगा ना, जैसे समुद्र मंथन, दोनों तरफ से, एक तरफ से असुर, एक तरफ से देवता, लोग खींचते हैं बड़े से पहाड़ को, और शेषनाग वगैरह उस पर होता है और घिसते, तो फिर उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं। तो वैसे धन्वंतरी भगवान भी वहाँ से निकले थे, इसलिए उनकी पूजा, उस स्वस्थ के देवता है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद होती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी यानी कि उस दिन कहते हैं कि जल्दी सुबह उठ के 4 बजे उठ के स्नान वगैरह कर लिया तो आप सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो फिर आप नरक में रहेंगे, जल्दी उठेंगे नहीं, सोते रहेंगे 9-10 बजे तक। तो ऐसा, तो इसलिए इस दिन जल्दी उठते हैं, जल्दी स्नान कराते हैं। हम जब बचपन में थे तो हमारे बड़े भी हमको ऐसा करके डराते थे, और हम फिर जल्दी उठ के नहा लेते फटाफट। पर जल्दी ही उठना चाहिए, और नहा धो के फ्रेश होकर फिर हमारा पूरा दिन, हमको ज़्यादा समय भी मिलता है और अच्छे से हमारे समय को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उस दिन की आध्यात्मिक कहानी यह है कि नरक चतुर्दशी में नरकासुर नाग का जो राक्षस था, तो उसको विष्णु भगवान ने उसका वध किया था। इसलिए उस दिन नरकासुर के राक्षस को मारा था, इसलिए नरक चतुर्थी बोला जाता। तो उस दिन वो पूजा नरक चतुर्थी के दिन, इसलिए उस दिन को मनाते। उसके बाद है दीपावली। वो उसको छोटी दीपावली के हिसाब से भी मानते हैं, नरक चतुर्थी को। उसके बाद आती है लक्ष्मी पूजन, यानी कि हमारी बड़ी दीपावली। तो बड़ी दीपावली लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं हम सब मिलके, शाम को एक साथ नए नए कपड़े पहन के, ढेर सारी मिठाइयाँ माता के सामने रखते हैं, धन धान्य रखते हैं, पैसा रखते हैं, है ना? और सब साथ में मिलके सुख शांति से पूजा करते हैं। तो माँ को क्या चाहिए? लक्ष्मी माता कहाँ आती है? जहाँ पे स्वच्छता होती है, पवित्रता होता है, सुख होता है, शांति होती है। शांति रहा तो सुख आ ही जाएगा, पवित्रता रही, स्वच्छता रही, है ना? जहाँ ढेर सारी रोशनी होती है तो वहाँ पे आती है। तो रोशनी किसकी? रोशनी तो हमारे घर में आती है, घर के चारों कोनों को हम जगमगा देते हैं स्वच्छता से। पर हमारी आत्मिक रोशनी भी होना ज़रूरी है ना? हमारे बुद्धि को उतना शांत, शीतल और आत्मिक स्थिति में रखे कि हम भगवान को सच्चे मन से पूजा करें, है ना? ये तो अभी क्या हो गया, आजकल त्यौहार सिर्फ दिखावे के त्यौहार हो गए हैं। पर दिखावे के त्यौहार से परे होकर
इस झूठी सजावट से दूर होकर सच्ची सजावट करनी है मन की, अंतर मन की, और उसके साथ दीपावली मनानी, तो ही लक्ष्मी माता आएंगी। तो अपने अंतर मन को स्वच्छ सुंदर बनाओ और फिर लक्ष्मी माता की पूजा करो। कल लक्ष्मी पूजन है, तो लक्ष्मी पूजन के दिन माता के सामने हम जब पूजा करते हैं तो सच्चे मन से उनकी आराधना करें। उस दिन लक्ष्मी माता की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का कार्तिक मास के अमावस्या को ही उनका विवाह हुआ था, ऐसी पौराणिक कथाओं में कहा है। तो इसलिए ही लक्ष्मी पूजन कहते हैं। उनके साथ गणेश जी भी पूजा करते हैं। तो गणेश जी भी कहाँ होते हैं? जब लक्ष्मी, तो बुद्धि के साथ लक्ष्मी ज़रूरी है। नहीं तो लक्ष्मी को संभालने के लिए अगर बुद्धि नहीं तो फिर कैसे लक्ष्मी रह पाएंगी? तो इसलिए पहले गणेश जी की आराधना करते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी आप विराजमान हुई है और फिर लक्ष्मी आपका सौभाग्य बढ़ाएंगे ही। उसके बाद कुबेर जी की भी पूजा होती है, जो धन धान्य से समृद्ध है, तो उनकी भी पूजा की जाती है। कुबेर जी यानी कि हम इतना धन, इतनी विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो उनको सही ढंग से बिना अहंकार के उसको हमारे पास और दूसरों को भी बांटे। जैसे कुबेर धन के देवता, सबको धन देने वाले इसलिए माना जाता, तो वो फिर बाद में रखना भी नहीं है ना। तो जितना हमको चाहिए, इतनी ज़्यादा लालच भी ज़रूरी नहीं है। तो लोगों की सेवा करो, गौर गरीबों की मदद करो, जिसको ज़रूरत है, पर सच्ची सेवा करना और सही इंसान को करना है ना। जैसे बोलते पात्र देख के दान करना चाहिए। गलत इंसान को दान दोगे और वो उसने गलत चीज़ का कुछ कर दी, उस पैसों से गलत कोई चीज़ की तो फिर ये तो गलती हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए इंसान को परख के उसको सच में ज़रूरत है क्या तो ही मदद करो। उसके बाद होता है बलि प्रदा। बलि प्रदा यानी कि पाडवा। तो उस दिन होता है, कहते हैं कि राजा बलि जो थे बहुत वो प्रसिद्ध राजा थे और बलशाली भी थे। उन्होंने पूरे तीनों लोक में अपना साम्राज्य स्थापन कर लिया था। तो उसके इस डर से बहुत बलशाली थे, तो देवताओं ने फिर विष्णु जी को रिक्वेस्ट की कि आप बलि राजा को कोई उपाय बताइए। इन्होंने तो पाताल में भी और धरती पर भी और स्वर्गलोक में भी, तीनों लोकों में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो फिर उनके इस प्रकोप को, मतलब इतना वो बलशाली था, तो कम करने के लिए फिर विष्णु देवता ने वामन अवतार लिया। तो वामन अवतार यानी कि छोटा सा बटुक का अवतार बोलते हैं उसको। तो छोटे से बन गए वो छोटे से बालक विष्णु जी। और राजा बलि बलशाली थे, उनको कहा कि आप इतने बलशाली हो, दानी भी हो, तो मैंने आपके दान की बहुत, वो दानी भी थे पर बाद में कुकर्म भी बहुत करते थे ना। वो जो धन जमा किया था कुकर्म करके ही किया था, किसी के बारे में अच्छा सोच के तो नहीं किया था जमा, तो इसीलिए सब परेशान थे। तो वामन अवतार ने यानी कि विष्णु जी ने छोटे से बालक बन के आए थे और उनको दान मांगा। और दान में उन्होंने 3 पैर की भूमि मांगी, 3 बार धरती हमें दे दो। तो राजा बलि ने कहा ये तो छोटा सा बालक है, इसको 3 पाँव की धरती क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने हाँ कर दी। और जैसे ही विष्णु जी ने, उस बालक ने पहला एक पैर अपना ज़मीन पर रखा तो पूरी धरती उसमें समा गई, पूरे पैरों में विष्णु जी के, वो तो भगवान थे। दूसरा पैर रखा तो पाताल भी समा गया। अभी तीसरा पैर रखा तो राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने रख दिया। जैसे ही मस्तक रखा तो स्वर्ग भी समा गया। अब राजा बलि बोले ये तो छोटा सा बालक था, पर उन्होंने दान तो दे दिया, तो उन्होंने भी मांगा नहीं। और इसलिए फिर राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, ये आपकी लीला थी, मेरे इस जो भी मैं कर रहा था कर्म उसको रोकने के लिए, वो गलती कर रहा था, तो आपने मुझसे सही दिशा दी। क्योंकि अगर सभी की तरफ एक ही व्यक्ति का राज्य हो जाएगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा ना। और वो अगर वो इंसान सही भी नहीं हो तो, है ना। राजा बलि तो असुर ही थे। तो फिर राजा बलि ने कहा कि विष्णु जी, भगवान जी अब इतनी कृपा करें कि दुनिया में मैं इतना बलशाली था, बुद्धिमान था, पर था तो वो बुरे कर्म किए उन्होंने, पर मैं चाहता हूँ, पर मैं दानी भी बहुत था, है ना। ये दुर्गुण भी थे पर दानी भी था। तो आप मेरे लोग मुझे याद करें। तो इसीलिए विष्णु जी ने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है कि कार्तिक मास के समय, अमावस्या के समय, लक्ष्मी पूजन के बाद तुम्हें ज़रूर याद किया जाएगा। तो उनके विवाह के बाद ही उनको इसलिए याद किया जाता है राजा बलि को। और लोग पाड़वा मनाते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, मिलजुल करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करने जाते हैं। तो रामा श्यामा भेंट जो बोलते हैं वो करते हैं। और प्रेम से जो फराल पानी खाते वो करते। तो इसलिए राजा बलि को इस दिन याद किया जाता है। तो ऐसे थे राजा बलि। तो वो फिर बाद में पाताल में, विष्णु जी ने उनको पाताल में रहने के लिए स्थान दे दिया कि आप पाताल में रहो करके, और एक अच्छे शासक बने, एक अच्छे राजा बनो। उसके बाद होता है भाव बीज, है ना। तो भाव बीज होता है भाई और बहन के पवित्र प्यार का ये नाता
उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन की कहानी ऐसी है कि उस दिन अपने यमदूत भगवान ने उनकी जो बहन थी यमुना, तो उनके घर पे वो गए थे और उस दिन यमुना जी ने उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया और उनको तिलक लगा के लंबी आयु का वरदान दिया। तो इसलिए उस दिन कहा जाता है कि जो भी भाई अपने बहन के यहाँ जाता है उसके हाथ से खाना पीना खाता है और उससे आशीर्वाद लेता है तो वो भी दीर्घायु हो जाता है। तो ऐसी पौराणिक कहानियाँ हैं। तो हर बहन भाई का त्यौहार तो भले ही जाना आना नहीं होता है, पर प्रेम तो एक साथ रहता ही बना। और हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की दुआ तो हर वक्त मांगती रहती है ना। तो हर भगवान हमारे साथ प्रसन्न है, बस मन सोचे चाहिए और हमारे कर्म अच्छे चाहिए। तो ये थी लक्ष्मी पूजन की कहानियाँ। तो ये कहानियाँ आपने समझ गए और इसको स्पिरिचुअल में भी समझी। पर दीपावली को हमको यही करना है, जैसे कोने कोने की सफाई करते हैं घर के आंगन के, है ना, वैसे हमारे मन बुद्धि की भी सफाई करनी है। जो भी गिले शिकवे हैं बुरी आदतें हैं, है ना, उनको छोड़ना है। दीपावली नए साल का पर्व है, तो नया साल आता है मतलब ढेर सारी खुशियाँ। जो हो गया पास्ट हो गया उसको फुल स्टॉप लगा के आगे फ्यूचर के में जो भी प्रेजेंट में करेंगे फ्यूचर बनेगा। तो अच्छा सोचना है, अच्छा करना है ना। तो इसलिए उस दिन नए बही खाते बनते हैं, उस दिन नए प्रण लिए जाते हैं, है ना। नया दिन शुभ हो जाता है, शादी भी शुरू हो जाती है फिर दीपावली के बाद से, है ना। तो ये नया समय जो आता है हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, तो ये नया साल जब हमारा पर्व मन लग जाता है तो उस दिन हमें नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए हमारे जीवन की, है ना। तो जो हो गया सो हो गया, अभी जो शुरू होगा वो सब अच्छा और अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। तो ये लक्ष्मी माता से हम ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, सुख समृद्धि लेके और देखो धन तन मन बुद्धि सब कुछ स्वस्थ करके हमारे आने वाले नए पर्व में हम सुखी से शांति से जीवन जिएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे, है ना। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी सबके साथ ये दिवाली आपको भी शुभ हो और हम सब इस दीपावली का आनंद लें। तो बच्चों कहानी सुनना भी, लोगों को सुनाना भी और स्वस्थ रहो मस्त रहो। हैप्पी दिवाली।